साथियों नमस्कार। आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक महान पवित्र धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र की इसी भूमि पर मनु ऋषि के द्वारा मनु स्मृति लिखी गई। ऋग्वेद और सामवेद की रचना भी यहीं पर हुई। राजा कुरु के नाम पर इस नगरी का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने यज्ञ करने के पश्चात इसी कुरुक्षेत्र भूमि से ब्रह्मांड का निर्माण करवाया। पूरे विश्व में इससे पवित्र जगह कोई दूसरी नहीं है। और इस पवित्र धर्म नगरी के पूर्ण दर्शन कराने के लिए मैंने एक विशेष सीरीज़ तैयार की है, जिसका पहला पड़ाव है ब्रह्म सरोवर। साथियों, मैं इसी के सामने खड़ा हूँ और इसकी पूरी महिमा मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। जैसे ही आप इस गेट के द्वारा अंदर प्रवेश करेंगे, आप चकित रह जाएंगे, मंत्रमुग्ध हो जाएंगे इतने विशाल जल समूह को देखकर, जिसे अकबर के समय में लघु समुद्र की उपाधि भी दी गई। ये एक महान ब्रह्म सरोवर है। इसका विस्तार जानने के लिए आप मेरे साथ आगे बढ़ें। इस ब्रह्म सरोवर की खास बात, यह ब्रह्म सरोवर राजा कुरु ने बनाया था। और ये जो बीच में आप देख रहे हैं, यह सर्वेश्वर महादेव का शिव मंदिर है। और यहाँ पर कहा जाता है ब्रह्मा जी ने स्वयं ही शिवलिंग की स्थापना की थी। ये सर्वेश्वर महादेव का मंदिर एक पुल के द्वारा जुड़ा हुआ है। आइए इस पुल पर हम चलते हैं। इस सरोवर की सुंदरता जो भी पर्यटक देखता है तो वो इसमें खो जाता है और घंटों यहाँ बैठ के वो एक मेडिटेशन भी करता है। और यहाँ पर सूर्य ग्रहण के अवसर पे लाखों लोग यहाँ पर आते हैं और पाँव रखने की जगह नहीं होती। यहाँ ब्रह्म सरोवर के किनारे महिलाओं के लिए अलग अलग घाट बनाए गए हैं, जैसे कि आप ये घाट देख पा रहे हैं। और इसके साथ ही एक निर्देश ये लिखे हुए हैं कि आगे 15 फुट गहरा पानी है। साथियों, इस रेलिंग से आगे अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, तो आपको यहाँ से आगे नहीं जाना है। और इसके साथ ये बहुत शानदार ग्रीनरी देखिए, चारों तरफ बहुत अच्छा वातावरण है। और ये बीच में प्राचीन काल का काफ़ी बरसों पुराना ये वट वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर सायंकाल के समय काफ़ी लोग घूमने आते हैं। और सामने देख रहे हैं आप, ये जो मंदिर है ये एक प्राचीन पूर्वमुखी हनुमान का मंदिर यहाँ पर है। और काफ़ी अनेकों मंदिर से घिरा हुआ यह ब्रह्म सरोवर का तीर्थ स्थान साथियों, बहुत ही अनुपम शानदार जगह। और सभी तीर्थयात्री यहाँ पर आकर एक बार इसका आनंद अवश्य उठाते हैं। और इसके बाद मैं आपको लिए चलता हूँ सामने एक चंद्रकूप, जिसको कहा जाता है महाभारत का यह बहुत प्राचीन मंदिर है। द्रौपदी कूप इसका एक अन्य प्रसिद्ध नाम है। हम इसके पास चलते हैं और आपको इसका विस्तार से इसकी क्या महत्ता है आपको वो बताते हैं। आज हजारों वर्ष बीतने के पश्चात भी महाभारत की बहुत सारी निशानियां हमारे बीच में मौजूद हैं। ये देखिए, इस ब्रह्म सरोवर पे अनेक सारे मंदिर हैं और उनमें से एक द्रौपदी कूप भी है। कहा जाता है कि जब द्रौपदी ने दुशासन की जो मृत्यु हुई थी, उसके खून से अपने बालों को रंगा और इस कूप में उन्होंने अपने बालों को धोया था। द्रौपदी यहाँ पर हमेशा प्रतिदिन स्नान किया करती थी।
तो ये एक बहुत ही इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है जिसका ये प्रमाण है जीता जागता। तो देखिए पुरानी ईंटें जो बताती हैं कि आज ये उसी स्वरूप में हमारे बीच में मौजूद है और इस जगह का नाम है साथियों द्रौपदी कूप। अब हम चलेंगे माँ कात्यायनी देवी के मंदिर की ओर। ये माँ दुर्गा का छठा अवतार है और कहा जाता है जब आप सच्चे मन से इनकी प्रार्थना करते हैं तो आपको सुयोग्य मनचाहा जीवन साथी मिलता है। ये ब्रह्म सरोवर अपने आप में शाम के समय बहुत ही यहाँ का वातावरण बहुत ही सुरम्य हो जाता है, बहुत ही सुहावना हो जाता है। और शाम को प्रतिदिन 6 बजे के बाद यहाँ पे आरती की जाती है और उस आरती का जो मंडप है, जो पंडाल है, वो ठीक सामने सजाया गया है। देखिए प्रतिदिन यहाँ पर भक्तगण आते हैं और आरती में झूम उठते हैं। और ये जो कात्यायनी देवी का मंदिर मैंने आपको दिखाया था, ये उसका प्रवेश द्वार है। यहाँ से आप अपनी मनोकामना माँ कात्यायनी से मांग सकते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण हो, ये हम भी प्रार्थना करते हैं। साथियों, इस भाग को कहा जाता है पुरुषोत्तमपुरा और यहाँ पर हजारों टन वजनी श्री कृष्ण द्वारा जो गीता का उपदेश दिया गया उसकी मूर्ति यहाँ पर बहुत बड़ी एक छवि, ये बहुत बड़ा मॉडल है। ये पूरा ब्रॉन्ज का बना हुआ है और हजारों टन इसका वजन है और ये विशालकाय जो ये पूरा मॉडल है, इसको देखने के लिए लोग यहाँ पे बहुत दूर दूर से आते हैं। और यहाँ पर लोग इतनी ज़्यादा फ़ोटोज़ अपने लेते हैं क्योंकि इसका जो दृश्य है इतना मनमोहक है, इसको देखने वाला देखता ही जाता है। क्योंकि देखो जो घोड़े बना रखे हैं उनके पाँव में जो धूल है, देखिए कैसे धूल उड़ रही है, ये भी कांसे की मदद से बनाया गया है। घोड़े बिल्कुल सजीव लग रहे हैं कि जैसे अभी इनके अंदर से आवाज़ आएगी और ये पूरी तरह से बहुत ही बड़ी प्रतिमा है। दोस्तों ये अपने आप में एक विशेष यूनिक दक्षिण मुखी प्राचीन हनुमान मंदिर है, एक सिद्ध पीठ है ये। और कहा जाता है क्योंकि हनुमान जी को दक्षिण दिशा से विशेष प्रेम था। उन्होंने जब वो सीता के पीछे गए, सीता की खोज में, तो वो दक्षिण दिशा की ओर ही गए थे और जब उन्होंने लंका दहन किया वो भी दक्षिण दिशा की ओर ही किया था। तो ये वो विशेष मंदिर है और यहाँ के बारे में एक और मान्यता है। अभी ज़्यादा दूर की बात नहीं करूँगा, 25 अप्रैल 2008 को ही यहाँ पर हनुमान जी ने स्वतः ही अपने दर्शन दिए थे और जो मूर्ति पूरी तरह विखंडित हो गई थी उसके पीछे हनुमान जी प्रकट हुए थे। 25 अप्रैल 2008 की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये वो मंदिर है दक्षिण मुखी, आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है और यहाँ पर मंगलवार के दिन तो आप यहाँ कदम भी नहीं रख सकते। जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो। अब हम ब्रह्म सरोवर के छत पे यानी कि एक ऊपर वाला जो इसका परिक्रमा मार्ग है उस पर आ चुके हैं। यहाँ से चारों तरफ जो ब्रह्म सरोवर आपको दिखाई देगा दोस्तों, उसकी छटा बहुत ही निराली है। देखो चारों तरफ ये फैला हुआ विशाल जल समूह। अकबर के शासनकाल में इसको लघु समुद्र की उपाधि भी दी गई थी। और यहाँ पर जब हम देखते हैं तो घंटों यहाँ पर आप इसको एक तक निहार सकते हैं। चारों तरफ देखिए सामने आरती स्थल है, ये सर्वेश्वर महादेव का मंदिर जैसा मैंने आपको बताया था। और ये जो जगह है यहाँ पर, क्योंकि ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के नाम से भी यहाँ प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं और यहाँ पर एकांत में रहकर बच्चे अपना अध्ययन काल पूरा करते हैं। तो ये चारों तरफ ये देखो इस तरीके से रास्ता बना हुआ है। ऊपर की तरफ यहाँ पे जो बच्चे घूमते हैं और यहाँ पर वो अपनी विद्या अर्जन करते हैं। यहाँ पर देखो लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, कर्नाटक का से आते हैं, आंध्र प्रदेश, इंडिया के किसी भी कोने, कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ से लोग ना आते हों। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर जब लोग आते हैं तो वो ऐसे सूर्य ग्रहण के अवसर पे आते हैं और वो सोमवती अमावस्या के अवसर पर आते हैं नवंबर और दिसंबर के बीच में। तो साथियों यहाँ पर गीता जयंती का बहुत बड़ा आयोजन होता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय जिसको मान्यता है। वहाँ पर विदेशों से बहुत लोग यहाँ पे आते हैं, बड़े बड़े कलाकार यहाँ पर आते हैं
और उस वक्त यहाँ पर जो छटा है, जो यहाँ पर दृश्य है, बहुत ही शानदार होता है, देखते ही बनता है। और यहाँ पर यूँ माना जाता है, जो यहाँ पर एक डुबकी लगा लेता है वो सैकड़ों अश्वमेध यज्ञों को करने का जो पुण्य प्राप्त होता है वो एक डुबकी में मिल जाता है। जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने की जो मान्यता है वो इसी जल कुंड में नहाने से प्राप्त होता है, वो आपको वरदान। तो इसकी महिमा बहुत बड़ी है। यहाँ पर महाभारत में जब दुर्योधन हार गया था तो छिपने के लिए उसने इसी जल राशि का प्रयोग किया और इसके नीचे वो छिप गया था। और युधिष्ठिर ने यहाँ पर जो सामने आप देख रहे हैं, वहाँ पर यह पुरुषोत्तमपुरा है, यहाँ पर द्रौपदी कूप है और यहाँ पर युधिष्ठिर ने एक बहुत बड़ी मीनार बनवाई थी अपनी जीत के उपलक्ष्य में। और साथियों, यह ब्रह्म सरोवर भगवान विष्णु के अवतार परशुराम के लिए भी प्रसिद्ध है, माना जाता है। और कहा जाता है कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ भी स्नान किया था। इसकी महत्ता जितनी बताई जाए उतनी कम है। और आप मेरे साथ बने रहे, आपने ब्रह्म सरोवर का एक तरह से वर्चुअल दृश्य देखा, स्नान किया। और इसके बाद मैं आपको एक ही बहुत बड़ी एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको साक्षात श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, मैं आपको उस जगह पर इसके बाद लेके जाने वाला हूँ। और आप बने रहें क्योंकि वो जगह यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है, जिसका नाम है ज्योतिसर। और उसका विस्तार से मैं आपको आंखों देखा हाल अपने अगले संस्मरण में बताने वाला हूँ।